नमस्ते आप सभी को। ये जो मैं अपनी आपको कहानी बताने जा रहा हूँ एकदम सत्य कहानी है, मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है। एक कहानी के जरिए, एक स्टोरी के जरिए मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि आज की डेट में पैसिव इनकम क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना? क्यों ज़रूरी है अपॉर्च्युनिटी को सही समय पे पकड़ लेना? क्यों ज़रूरी है कि लाइफ के लिए अभी से ही सोच कर चलना? क्या कहानी है? आइए चलिए शुरू करते हैं। मेरा ना एक फ्रेंड था। मेरा फ्रेंड मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरे पास में ही रहता है। वो एक वेल्थी फैमिली से था। अच्छा खासा मतलब क्या है, इनकम थी घर के अंदर, पापा जॉब करते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2019 या 2018 के करीब की, ये 2018 या 19 की बात है। तो मैं उस समय कॉलेज करा करता था और वो भी जो मेरा फ्रेंड था वो भी इस समय क्या है कि कॉलेज जाया करता था। तो एक दिन अचानक क्या होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन मेरे फ्रेंड का एक दिन अचानक क्या होता है कि उसके घर के सामने ना एक कार आके रुकती है, टैक्सी आके रुकती है, और मैं देखता हूँ कि मेरा जो फ्रेंड होता है ना, वो घर से बाहर निकलता है, लेकिन अपने पापा के साथ। अपने पापा को क्या है कि यूं गोद में उठाया होता है, और गोद में उठाने के बाद उस टैक्सी में कार में रखता है। तो मैं एकदम से डर जाता हूँ कि एकदम ये क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा बाहर जाकर पूछता हूँ लोगों से कि क्या हो गया, इनके घर पे क्या हो गया। तो वहाँ पर मेरे को पता लगता है कि उसके पापा, जो उसके फादर थे ना, उनको एक अटैक आया था। और ये जो अटैक होता है ना, ये किसी को भी कभी भी आ सकता है, ये सडनली आ सकता है। इसका नाम क्या है, पैरालाइज। जी, उसके पिताजी की क्या है कि आधी से ज्यादा जो बॉडी थी ना, वो पैरालाइज हो गई थी और ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था। ये सब दृश्य, ये सब चीज मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, काफी ज्यादा मैं उसकी फैमिली के बारे में सोच रहा था उस समय। तभी वो जब कार वापस आई तो देखा, थोड़ा बहुत उसका पापा को लेकर गया वो मेरा दोस्त जो था, और कम से कम 1 साल तक उसके जो फादर थे ना, वो 1 साल तक बेड रेस्ट पे थे। मतलब बेड से हिले तक भी नहीं, उनको चलने फिरना तो वैसे भी उनका बंद था और वो खुद से चल फिर भी नहीं पाते थे। 1 साल तक बेड पे रहे, और 1 साल के अंदर अंदर मेरा जो फ्रेंड था, ये समझो उनके जीवन की जितनी जमा पूंजी थी ना, सारा अपने फादर के इलाज करवाने में लग गई। उसको अपने कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, और उसकी बहनें थी तो उसकी बहनें भी क्या है कि जॉब पे जाने लग गई। ये सब बातें इसलिए मेरे को पता है क्योंकि मैं उसका फ्रेंड था, और उसको भी जो है ना अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी कॉलेज की बीच में ही। कॉलेज की पढ़ाई उसने छोड़ने के बाद अपना काम स्टार्ट करा। घर की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, और घर में बड़ा वो था तो घर में संभालने वाला भी वो सब कुछ था। 2018 या 19 से अगर मैं बात करूँ आज भी, तो उसके फादर अब सही तो है, लेकिन काम करने की स्थिति में नहीं है। वो कोई जॉब या नौकरी नहीं कर सकते, और उन्होंने अपने पूरे जीवन पैसिव इनकम नहीं बनाई। एक नौकरी करी और नौकरी सही ठीक ठाक थी, लेकिन इस कहानी से, इस चीज से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर उसके पापा को वो दुखद जो समस्या हेल्थ इशू नहीं हुआ होता, तो क्या उसकी इच्छा होती उनके बेटे की कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के नौकरी स्टार्ट करे? और यही जो बात है ना कि उसे नौकरी की आवश्यकता नहीं होती उस समय, अगर उसके पापा को हेल्थ इशू नहीं हुआ होता, तो यही चीज मैंने उस टाइम सोची 2018 में, जब मैंने वो दृश्य देखा था कि वो कैसे अपने पापा को लेकर जा रहा है, कार में बिठा रहा है। और समझ में आया एक चीज कि हमारा जो घर जिस पे टिका होता है ना, वो एक पर्सन पे टिका होता है जो घर में कमा रहा होता है। वो पर्सन एक ऐसे बम्बू की तरह होता है जो आपके पूरे के पूरे जो घर को संभाला होता है, और अगर उस बम्बू को कुछ हो जाता है ना, तो घर डगमगा जाता है। और उस दिन पता लगा मेरे को कि अमन, अपनी लाइफ में पैसिव इनकम बनाना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, कितना जरूरी है पैसा कमाना, कितना जरूरी है एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो आप रहो या ना रहो तो भी आपको पैसा आता रहे। अगर आपने ये करने की सोची ना, आपने अगर पैसिव इनकम निर्माण करने की सोची ना कि आपके सोते सोते ही पैसा आ रहा है, तो आप हो या चाहे ना हो, लेकिन आपकी जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, वो एकदम सिक्योर है। जरूरी नहीं कि जो आप चाहते हो वही आप करोगे, वो आप करो, लेकिन जो आप नहीं भी चाहते हो ना, अगर उससे पैसिव इनकम बन रही हो, तो वो काम भी आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मजबूरी जब होती है ना, तो वो पूछ के काम नहीं मांगती। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे साथ ऐसी वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, ये मेरी वीडियो आपने पूरे एंड तक देखी। थैंक यू सो मच।